तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टू यू विन फैक्ट में। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है बच्चों, ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जा करके वह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे पढ़ाने वाले हैं। आज आपका स्टार्ट होगा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आज हम यहाँ से डिस्कशन करेंगे और यह आखिरी आपका वीडियो है। ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, तो जो अभी हमारे चैनल में नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी समान पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है क्या कहलाता है? आपका प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को अपवर्तन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, जो दोनों पृष्ठों को मिलाती है रेखा उसे क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार कहते हैं। ओके, अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए प्रिज्म के परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ये थी आपकी थ्योरी। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन आपका पूछेगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण तथा विचलन कोण को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। ठीक है, इन सभी को क्या करना है? दर्शाना भी है और एक चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक चित्र दिख रहा है। ठीक है, इसको आप बनाएंगे। ठीक है, बनाने के बाद इसको दर्शाना है। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले हम एक ऐसे ये सीधी, ठीक है, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपकी जो किरण है पी और ई, ये आपकी, ठीक है, ये आपकी आपतित किरण हो जाएगी। ये कौन सी किरण है? ये आपकी आपतित किरण हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी अपवर्तित किरण हो जाएगी और ये आपकी निर्गत किरण हो जाएगी। ठीक है, तो इनको देखिए कैसे दर्शाएंगे, साइड में लिखा भी है। पी ई आपकी आपतित किरण है, ये जो पी और ई, ठीक है, ये आपकी किरण जो है क्या है? आपतित किरण है। ठीक है, इसके बाद ई एफ आपकी अपवर्तित है, ये किरण। ठीक है, ये जो रेड रेड हम कर रहे हैं ये कौन सी है? अपवर्तित किरण। फिर एफ एस, ये एफ और एस यहाँ तक ये कौन सी है? निर्गत किरण। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये आपकी निर्गत किरण। फिर इसके बाद जो कोण ए है ये आपका कौन सा है? ये कोण है, ये आपका है प्रिज्म कोण। कौन सा है? प्रिज्म कोण। ओके, ये क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप इसको दर्शाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कोण आई, ये आपका आपतन कोण है जो कि ये बना हुआ है। ठीक, ये आपकी अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब है आपकी। फिर इसके बाद ये जो कोण है आपका, ये आई, ठीक है, ये आपका आपतन कोण है। फिर कोण आर, ये आपका अपवर्तन है, ये आपका कोण यहाँ पर दर्शाया गया है, ये आपका अपवर्तन कोण हो गया। और कोण ई, ये आपका कोण ई यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आपका निर्गत कोण है। ठीक है, फिर कोण डी, ये आपका यहाँ पर होगा जहाँ पर जो है आपतित किरण और निर्गत किरण जहाँ पर कोण बनाते हैं वह आपका होता है निर्गत कोण। ठीक है, यानी कि जो आपकी प्रकाश किरण है वैसे जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वह कितना विचलित हुई। ठीक है, तो आपकी कितना विचलित हुई? डी। कितना विचलित हुई? डी। तो उसका जो है अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? डी। ठीक है, सॉरी, वो कितना विचलित हुई? डी, तो उसका विचलन कोण कितना हो जाएगा? डी। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं, इस प्रकार से आप इसको दर्शाएंगे। नेक्स्ट आता है दूसरा प्रश्न, कहता है कि एक प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तित होती है और प्रत्येक बार अपवर्तित किरण की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पहले तो ये आई फर्स्ट। ठीक है, जब ये प्रिज्म में प्रवेश हुई तो यह क्या हुआ? प्रिज्म की ओर, आधार की ओर क्या हुई? झुक गई। ठीक है, झुक गई तो एक अपवर्तन इसका ये हुआ। और फिर इसके बाद जब ये यहाँ से निकली प्रिज्म से बाहर तो फिर यह प्रिज्म की ओर झुकी और फिर यह क्या हुई? निर्गत हो गई। ठीक है, तो इसका जो अपवर्तन है कितनी बार होता है? 2 बार होता है। और दोनों बार क्या होती है? वह अभिलंब की ओर, सॉरी, प्रिज्म की ओर क्या करती है? झुक जाती है, प्रिज्म की ओर झुकती है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह
2 बार अपवर्तित होती है, ठीक है, एक बार ये और एक बार ये, ठीक है। एक बार तब जब वो है हवा से कांच में प्रवेश करती है, ये वायु से कहाँ पर कांच में प्रवेश करती है, ठीक है। तथा दूसरी बार तब जब वह कांच से फिर से कहाँ जाती है, वायु में प्रवेश करती है। प्रत्येक बार यह प्रिज्म के आधार की तरफ मुड़ती है, ठीक है। दोनों बार क्या होती है, ये आधार की ओर, ये आपका क्या है, आधार, आधार की ओर क्या करती है, झुक जाती है, ठीक, क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है विचलन कोण क्या है, ठीक है। तो विचलन कोण हमने बताया है कि जो आपतित किरण है, ये आपकी कौन सी है, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और ये आपकी निर्गत किरण है, निर्गत किरण, ठीक है। आपतित किरण और निर्गत किरण, इन दोनों किरणों के द्वारा जो यहाँ पर कोण बनता है, ठीक है, ये कोण, ये आपका होता है विचलन कोण, ठीक है। कौन सा कोण होता है, विचलन कोण, इसे डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से। तो आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रकाश की किरण है वो कितना जो है मुड़ रही है, ठीक है, कितना विचलित हो रही है। उसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन वह चली गई ऐसे, ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना विचलित हुई, इतना, ठीक है। तो ये जो कोण बना यहाँ से यहाँ तक, उसको डी से डिनोट करते हैं, यही आपका क्या होता है, विचलन कोण होता है, ठीक। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, चौथा प्रश्न कह रहा है किस प्रकार के प्रकाश के लिए विचलन कोण सबसे कम एवं किस प्रकार के प्रकाश के लिए विचलन कोण सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक। इस वीडियो को आप देखिए, ठीक, ये आपकी प्रकाश गई, ठीक, और ये देखिए 7 रंगों में विभक्त हो गए, ठीक है। इसके आगे आप समझेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक, ये देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए इस प्रकाश की किरण को सीधा जाना था, लेकिन देखिए हर प्रकाश की जो किरण है आपकी अलग अलग, ठीक, ये आपको ऐसे जानी थी इस प्रकाश किरण को, ठीक है, ये ऐसे निकलनी थी, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, सभी क्या है, अलग अलग, अलग अलग, हर कलर का विचलन कोण क्या है, अलग अलग, हर प्रकाश की जो, हर प्रकाश का कलर है वो अलग अलग कोणों में विभक्त हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो लाल का विचलन कोण सबसे कम है, और ये आपका लास्ट में क्या है, बैगनी, क्या है, बैगनी, तो इसका विचलन कोण सबसे अधिक है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। तो लाल प्रकाश के लिए सबसे कम तथा यहाँ पर क्या होगा, बैगनी, बैगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण सबसे अधिक होगा, ठीक है। लेकिन जो नीला कलर यहाँ पर लिखा है उसकी जो तीव्रता है वो बहुत अधिक होती है, ठीक। आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों की किरणों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो श्वेत प्रकाश है अपने कई 7 रंगों में विभक्त होना ही वो क्या होता है, उसका वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। इस प्रकार के उत्पन्न विभिन्न रंगों को क्या कहते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्या बोलते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बैगनी की आपकी 4000 और लाल की 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये नीचे से होता है यहाँ से 4000 से 7800, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक। इसको समझ लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, ठीक है, इसका भी वीडियो है, ठीक, उसी के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। ये जो आपका प्रकाश है, ठीक है, ये प्रकाश, ठीक है, ये 7 रंगों में आपका विभक्त हो गया, ठीक है। तो यही 7 रंगों में विभक्त होना ही इसका क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, ठीक है। अब कारण समझ लेते हैं। किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, ठीक है। अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, जैसा कि आपने पीछे देखा, ठीक है। चूंकि प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की किरणों में विचलन भिन्न भिन्न होता है, अतः लाल रंग के प्रकाश की किरण का आधार की ओर सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक झुकेगी। इस प्रकार श्वेत रंग के प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक। आगे आते हैं, फिर इंद्रधनुष,
ठीक है, रेनबो। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, वर्षा के पश्चात वायुमंडल में जल की बूंदें प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। ठीक है, जो जल की बूंदें हैं वर्षा की, वो किसकी भांति? प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। अभी आपको हम वीडियो में समझाएंगे। तो सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसका आंतरिक परावर्तन कर देती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण आकाश की रंगीन संकेंद्रीय वृत्तीय चाप सूर्य के विपरीत दिशा की ओर दिखाई देता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह का आपका इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो जब आपको आएगा उसमें कि इंद्रधनुष का सचित्र वर्णन, तो आपको इस प्रकार से दिखा देना है बना करके, और ये सारी चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, आइए हम इसको आपको वीडियो में समझाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में, ये देखिए, ये आपका सूर्य है। ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक, ये आपकी वर्षा की बूंदें हैं, यहाँ से अपवर्तित होकर के ये देखिए आपको निकल रही हैं। ठीक है, ये आपका लाल है और ये आपका बैगनी है, इसी के बीच जो है आपकी सातों कलर होंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच। ठीक है, इस प्रकार से कई सारी किरणें आती हैं। ठीक, इस प्रकार से ये मिल करके एक इंद्रधनुष का निर्माण करती है। ठीक, ये बात क्लियर होगी। ठीक, इस प्रकार से आपका इंद्रधनुष का निर्माण कर देती है। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। ठीक, तो देखिए, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। ठीक है, अतः गर्म वायु ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है, गर्म वायु का अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा कम होता है। ओके, पृथ्वी का वायुमंडल अनेक परतों से मिलकर के बना होता है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है अनेक परतों से मिलकर के बना होता है, जिनका घनत्व व ताप निरंतर क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका अपवर्तनांक भी क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। ओके, अतः इन परतों से प्रकाश के अपवर्तन द्वारा अनेक रोचक घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी हैं? पहला तो आपको तारों का टिमटिमाना। ठीक है, ये आपको रात में दिखाई देता है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, ये आपको दिखाई देता है, यानी कि सूर्य उगने के पहले आपको सूर्य दिखाई दे देता है, और सूर्य डूबने के बाद भी आप सूर्य को देख पाते हैं। ठीक है, ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, फिर अगला आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, टिंडल प्रभाव। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ठीक है, तारों का टिमटिमाना हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक, आगे आएंगे अब। ठीक, इसके बाद आता है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। वास्तविक सूर्योदय से पूर्व या वास्तविक सूर्योदय के बाद सूर्य क्षितिज से नीचे होता है। इस स्थिति में ये आपका क्या है? क्षितिज। ठीक है, तो उसके अनुसार आपका क्या होता है? सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, यहाँ पर। ठीक है, नीचे होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जब क्षितिज से ऊपर चलती हैं, तो सघन माध्यम से क्या होती हैं? विरल माध्यम की ओर अपवर्तित होती हैं। ठीक है, तो अभिलंब से क्या हो जाती है? ये दूर हो जाती हैं। जब ये सघन से क्या होता है? विरल में जाती हैं, तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हो जाती हैं। ये हम आपको अपवर्तन में समझाए हैं। ठीक है, अतः वायुमंडल की आगे की परतों तथा आपतन कोण निरंतर बढ़ता जाता है। ओके, जब ये प्रकाश किरणें पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक की आंखों में पहुंचता है, तो ये किरणें उसे सूर्य की आभासी स्थिति से आती प्रतीत होती हैं, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि सूर्य उग चुका है। ठीक है, जो कि क्षितिज से ऊपर होता है। ठीक है, तो उसको जहाँ पर सूर्य किरणें होंगी वहीं पर उसको लगेगा कि नहीं, अब सूर्य आ गया है। ठीक, हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले से तथा वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट बाद तक भी दिखाई देता रहता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो वे कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उनको अन्य दिशाओं में विकिरित कर देते हैं। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में पुनः विकिरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरणें माध्यम के किसी कण अथवा वायु से टकराती हैं, तो वह कण अथवा अणु दोलन करने लगता है, जिसके फलस्वरूप कण अथवा अणु ऊर्जा को किसी अन्य दिशा में क्या कर देता है? विकिरित कर देता है। ओके, लॉर्ड रैले के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि कण का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक, यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा, इसे किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से, तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कैपिटल आई हो, तब तो कैपिटल आई बराबर होता है 1/λ4। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश में लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक कितनी होती है? 7500 एंगस्ट्रॉम, यानी कि वहाँ पर 7800 भी आपकी होती है। ठीक है, तथा
अतः उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, और उसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इससे आप तात्पर्य हुआ कि जिसका तरंगदैर्घ्य ठीक है अधिक होगा, उसका जो है प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसलिए बैगनी रंग की तीव्रता बहुत कम व नीले रंग की तीव्रता, परंतु सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग की तीव्रता बहुत कम व नीले रंग की तीव्रता अधिक होती है। अतः प्रकीर्णन प्रकाश में नीला रंग सबसे अधिक होता है। नीला रंग का जो है आकाश नीला हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो नीला रंग का जो तीव्रता है वो बहुत अधिक होती है, इस कारण से हमें नीला दिखाई देता है। जबकि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी का, लेकिन बैगनी की जो है तीव्रता कम होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है टिंडल प्रभाव। ठीक, पृथ्वी का वायुमंडल धुएं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणुओं का एक विषमांगी मिश्रण होता है। जब प्रकाश किरण पुंज ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है तो इन सूक्ष्म कणों से टकराकर प्रकाश विभिन्न दिशाओं में विकिरित हो जाता है। इन कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यदि धुएं से भरे किसी कक्ष में एक बारीक छिद्र के द्वारा प्रकाश पुंज प्रवेश कराया जाए तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण धुएं के कण दृश्य बन जाते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कण के आकार पर निर्भर करता है। सूक्ष्म आकार के कण मुख्यतः निम्न तरंगदैर्घ्य के नीले प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष बहुत बड़ा है तो वह सभी रंगों के प्रकाश का समान प्रकीर्णन करते हैं, अतः प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत प्रतीत होता है। ठीक, आगे आते हैं। ठीक, इसके बाद आता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये क्यों दिखाई देता है, ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, इसमें नीला रंग का जो प्रकाश है उसकी तीव्रता अधिक होती है, जिस कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, आप वीडियो को थोड़ा रोक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।